24 पंजाब न्यूज़ चैनल देखते दर्शकों ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹਿਣ। ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਵਰਤ ਸ਼ਿਵ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਕੜੀ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਪੂਰਬ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਪਤੀਵਰਤਾ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਠੀਕ 9 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ पार्वती जी की पूजा लई पतिव्रता औरतां करवा चौथ का वर्त रखदियां हन। बिना अन्न जल फल ग्रहण कीते सारा दिन रहना उन्हां दा साक्षात शक्ति का स्वरूप है। सूरज डुब्बन तो शुरू होकर चंद्रमा चढ़न दरमियान जेकर कोई औरत ही वर्त तोड़ती है तो उसके पति की जान जोखम विच पै सकती है। इस विषय विच 7 भरावां दी एक इकलौती अते लाडली भैन दी वीरावती की कहानी बहुत प्रसिद्ध और मशहूर है। एक कथा ते कहानी अनुसार 7 भरावां दी एक इकलौती भैन वीरावती विआह तो बाद अपना पहला करवा चौथ का वर्त मनाउण अपने पेके घर आउंदी है। उसने सूरज चढ़न तो पहला यह मुश्किल वर्त शुरू कर दिता पर शाम हुंदे हुंदे उसनूं भुख ते प्यास सताउण लग पई जिथे कि उसदे भरा अपनी इकलौती भैन नूं अजिही हालत विच नहीं सी देख सकदे जिस करके उन्होंने पहाड़ के पिछे अग बाल के दूसरे पासे अपनी बहन नूं शीशे विच चंद्रमा चढ़न का भरोसा दवा के अनजान ग्रहण करवा दिता जिस दे तुरंत बाद उसके सौरे परिवार के घरों सुनेहा आया कि उसका जवान पति स्वर्गवास हो गया है। जिस तो बाद वीरावती ने शक्ति स्वरूपा मां जगदंबा का नाम लैके अपने पतिव्रता होने का वास्ता दिता जिसनूं सुन के माता ने दर्शन दिता ते माता ने उसनूं उसके भरावां दे धोखे बारे दस के उसके वर्त तोड़न नूं अनर्थ दस्सिया। वीरावती ने अपने भरावां दी करनी दी खीमा मंगदियां दोबारा वर्त करन दा संकल्प लिया अते पूरी निष्ठा नाल अन्न जल त्याग के समय सिर चंद्रमा दर्शन तो बाद ही वर्त खोलिया जिसनूं देख के माता पार्वती जी ने वीरावती दा सुहाग मुड़ तों जीवित कर दिता। उस तो लैके अज तक ही वर्त पतिव्रता औरतां अपने पति की लंबी उम्र लई वर्त करदियां हन। तुसीं भी देखो तरन तारण तो सरबजीत सिंह की विशेष रिपोर्ट। लंबी उम्र के लिए व्रत रखते हैं। करवा चौथ का सदा स्वागत रहे, सुहाग वाग का होता है, सुहाग के लिए हम लंबी उम्र के लिए रखते हैं। अब जो कथा करते हो कैसे समझाते हो उनको जो आती है व्रत पूजने के लिए? मतलब एक राजा रानी होते हैं ना, उनके 7 बेटे 1 बेटी होती है तो उसकी बहू और बेटी सभी व्रत रखती हैं करवा चौथ का। तो उसके भाई इनकी मतलब बहुत प्यार होता है अपनी बहन से, तो वो तो कहते हैं कि बहन खाना खा लो, तो वो कहता है कि मैंने खाना नहीं खाना भैया, अभी चांद नहीं निकला है तो मैं खाना बाद में खाऊंगी, अर्घ दे के नहीं है। तो वो कहते हैं कि कुछ ना कुछ तो करना है, तो वो बाहर जाते हैं, कोई लकड़ी लेके आता है, कोई अग्नि लेके आता है, कोई छलनी दिखाता है, तो अपनी बहन से बोलते हैं कि बहन आ जाओ चांद निकल आया है खाना खा लो। तो अपने भाइयों से भाभीयों से कह के तो अर्घ दी आती है भाइयों के कहने से, तो वो खाना खाने बैठ जाती है अपने भाइयों के साथ में। तो आधी मतलब कथा पूरी नहीं ना हुई तो वो खाना खा लेती है तो उसका पति मर जाता है। तो अब मंदिर में कैसे कितनी ज़्यादा है जो दरबार में संगत आई है, मंदिर में कितनी भीड़ है मंदिर में? हजारों की संख्या में आई है। तो क्या लोगों को संदेश क्या देना चाहते हो आप? यही है कि अपने पति के लिए दुआ करो, लंबी उम्र के लिए व्रत रखो। जो व्रत रखते हैं कैसे खाना कब तक नहीं खाना चाहिए? सुबह से शाम तक नहीं खाना, चंद्रमा को अर्घ दे के फिर खाना, सारे दिन नहीं खाना। बोलिए आपका नाम क्या है? महावीर प्रसाद शर्मा। की कहना चाहोगे आपके जो मंदिर में जो संगत है इतनी भीड़ है किस लिए जो पूजन व्रत किया जाता है, ये कैसे लिए पूजन किया जाता है? मैं श्री ठाकुर द्वारा मदन मोहन तरनतारण के अंदर मुख्य पुजारी के तौर पर यहाँ पर सेवा करता हूँ। आज आप जो मंदिर के अंदर इतनी भीड़ जो देख रहे हैं, आज ये करवा चौथ का परम पावन त्यौहार है ये, और इसमें सभी धर्म के लोग, सभी धर्म की नारियाँ, सुहागिन स्त्रियाँ अपने पति की आयु लंबी होने के लिए ये करवा चौथ का व्रत करती हैं। सुबह से शाम तक ये निराहार रहती है, जल भी नहीं पीती, और शाम को कथा सुन करके और चंद्रमा को अर्घ दे करके और अपने पति की आयु के लिए चंद्रदेव से प्रार्थना करती हैं कि मेरे पति के, मेरे सुहाग की लंबी आयु हो
और मैं उसके साथ में सुख से अपना जीवन यापन करूं। तो चंद्रमा को अर्घ दे करके फिर ये भोजन करती हैं। ये कितनी भीड़ है मंदिर में? ये कम से कम हज़ारों से ऊपर भीड़ है। ये मंदिर के अंदर सभी धर्म की नारियां हैं। ये किसी धर्म से ही ताल्लुकात नहीं रखते। इसको कोई भी अपनी स्वाद के लिए व्रत कर सकती हैं। ये तो ये जो व्रत है ये अनादि काल से, आज से नहीं, अनादि काल से व्रत चला हुआ आ रहा है। 7 भाइयों की एक बहन थी ये, और वह बहन 7 भाइयों को बहुत ही प्रिय थी, बहुत प्रिय थी। तो उस बहन ने सुबह से शाम तक कुछ भी नहीं खाया, व्रत किया उसने, लेकिन वो भाई अपनी बहन को भूखा नहीं देख सकते थे। तो शाम हुई, चंद्र को निकलने में थोड़ा समय था, तो भाइयों ने सोचा कि हमारी बहन सुबह से भूखी है, हम अपनी बहन को भूखी नहीं देख सकते। तो उन्होंने क्या किया, गांव से बाहर जाकर के अग्नि जला दी, और भाइयों ने एक छलनी लेकर के अपनी बहन से कहा कि बहन देखो चांद निकल आया है, आप चांद को अर्घ दे करके भोजन कर लीजिए। तो अपने भाइयों की बात पर विश्वास करके चंद्रमा को अर्घ दे करके उसने भोजन कर लिया, लेकिन चंद्रमा निकला नहीं था। तो उसका व्रत बीच में ही खंडित हो गया। तो उसके खंडित होने से क्या हुआ, उसका पति बहुत बीमार हो गया, असाध्य हो गया, चल भी नहीं सकता, 4 पाई पर पड़ गया। उसको मालूम पड़ा मेरा पति क्यों बीमार हुआ है, मैंने तो व्रत पूरा किया है। लेकिन जब उसको बाद में मालूम पड़ा कि मेरे भाइयों ने मेरे साथ में धोखा किया है, चंद्र निकलने से पहले ही मुझसे अर्घ दिला दिया है, इसलिए पति बीमार हुआ है, जब उसको मालूम पड़ा तो फिर अगले साल जब करवा चौथ का व्रत आया तो उसने पूर्ण विधि से वह करवा चौथ का व्रत किया, फिर उसका पति स्वस्थ हुआ। तो कथा कैसे, कितने बजे सुनाई जाती है, कितनी संगत है? ये कथा यहाँ पर वैसे 3 बजे से शुरू हो जाती है मंदिर के अंदर, और जब तक चांद निकलता है तब तक कथा सुनाई जाती है। ये वैसे ही भीड़ रहेगी मंदिर में? ऐसे ही भीड़ रहेगी ये।